अध्याय 5 समांतर श्रेणी। इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसलिए इसको शॉर्टकट में कहा जाता है एपी। आगे बढ़ा क्लास 11th में एपी के बाद जीपी आती है, उसके बाद एचपी आती है, ऐसी बहुत सारी श्रेणी आती है। जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी, एचपी मतलब हरात्मक श्रेणी, एक श्रेणी आएगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास है ओनली एपी। एपी मतलब समांतर श्रेणी है। पहले श्रेणी समझेंगे, श्रेणी क्या होता है। श्रेणी को कहा जाता है, हम सीरीज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सीरीज। जैसे मान के चलो हमने लिखा कि 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब इससे आगे हमें पता है कि क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 8 आएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। अगर अंतिम पद दिया जाए कि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 9 भी आएगा, इस प्रकार से 10 आएगा। यानी कि ये किस क्रम के अनुसार ये व्यवस्थित है ना। एक निश्चित क्रम होता है, जब हम कोई भी नंबर किसी निश्चित क्रम से व्यवस्थित होता है तो उसको कहा जाता है श्रेणी, सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी या सीरीज कहा जाता है। जैसे मान के चलो दूसरा एग्जांपल है, हमारे पास एक सीरीज दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तक दे रखी है। क्या एक श्रेणी है? तो श्रेणी तभी है जब उसमें कोई क्या सिस्टमैटिक क्रम है, तभी वो श्रेणी है। अगर बीच में भी कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं ज्यादा उसका अंतर कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं उसमें ज्यादा जुड़ रहा है, कहीं कम जुड़ रहा है, तो वैसे वो श्रेणी नहीं हो, बराबर जुड़ना चाहिए हर जगह। देखो जैसे 2 में हमने कितने जोड़ा, 2, तो 4 बना। 4 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। 6 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। 8 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। तो ऐसी क्या है, 2 जुड़ने पर जो है पूरी श्रेणी बन रही है, ये क्रम सबका एक जैसा बन रहा है, तो ये श्रेणी होगी। ऊपर वाला देखो भाई, 1 में कितना जोड़ा, 1, अब 2 बना। 2 में कितना जोड़ा, 1। 3 में कितना जोड़ा, 1, और 4 में कितना जोड़ा, 1। ऐसा क्रम जो है पूरा 10 तक चल रहा है, ये श्रेणी। एक और श्रेणी कई प्रकार से हो सकती है, जैसे यहाँ पर 5 है, 10 है, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, 20। इस प्रकार से श्रेणी बन जाएगी। अब जो ये श्रेणी है भाई, इनका तो अंतिम पद मुझे पता है कि 14 है, इसका 10, लेकिन इसके पीछे डैश कर दिया गया, यानी कि ये अनंत तक चलती रहेगी, ठीक है। एक और श्रेणी, जैसे मान लो तो हमारे पास दे दिया, यहाँ दे दिया 1, अगला दे दिया 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17। देखो है सेम अंतर है या नहीं है, सीरीज है। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, इस प्रकार से क्या नहीं है ना। देखो 1 में 2 जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है, इसमें 2 जोड़ा जा रहा है, ऐसे जो है अंतिम पद 17 तक आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो सिस्टमेटिक तरीके से जो नंबर व्यवस्थित होते हैं उनको कहा जाता है श्रेणी, सीरीज। समांतर में समांतर अलग, समांतर मतलब समान अंतर, समान अंतर भी है ना, ऐसा नहीं समान अंतर नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है, पहले सबसे पहले जो श्रेणी होने के लिए क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से जब नंबरों को व्यवस्थित किया जाता है उसको श्रेणी कहते हैं। समांतर अब सीखेंगे समांतर श्रेणी का मतलब जिनमें समान अंतर। कैसे? अब पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होती है? देखो समान अंतर है जिस श्रेणी में, वो समांतर श्रेणी होगी। क्या पहली वाली समांतर श्रेणी है? तो है भाई। समान अंतर मतलब 2 क्रमबद्ध नंबर पकड़ो, जो क्या दाएं तरफ है उसमें से बाएं वाले को घटा दो, कोई से भी 2 क्रमबद्ध। देखो ये क्रमबद्ध है, जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां वाला पकड़ा तो 8वां वाला भी पकड़ना है, ठीक है ना। अब घटाने किस से, 8वें वाले में से 7वें वाले को घटाना है, अंतर, समान अंतर, अंतर देखना है। फिर क्या करना है, इस 7वें वाले में से 6ठे वाले को घटाओ, क्या वही अंतर है या नहीं। ऐसे करके क्या है, पहले पद तक आ जाओ, क्या सब में सेम अंतर है। अगर सब में सेम अंतर आ रहा है तो यानी वो समांतर श्रेणी। ये भी समांतर श्रेणी है। कैसे? देखो स्टार्टिंग के 3 चेक करो, यानी 1, 2, 3, इनको चेक करना है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं। 8 में से 6 घटाओ, कितना बच रहा है, 2। अब क्या वही आगे भी है, 6 में से 4 घटाओ 2, 4 में से 2 घटाओ 2 आ रहा है, यानी कि समांतर श्रेणी।
समांतर श्रेणी में सिर्फ क्या है, समांतर श्रेणी को चेक करना है, तो जो स्टार्टिंग के जो ये 4 पद है इनमें ही तुमने डिफरेंस देखना है, अगर इनका डिफरेंस ठीक है तो समांतर श्रेणी, ठीक है। तो यानी कि ये सभी लगभग समांतर श्रेणी में, उसको कहते हैं शॉर्टकट में एपी, क्या कहते हैं, एपी। इस प्रकार थोड़ा श्रेणी लिख लो, फिर एपी के बारे में हम कुछ। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, मतलब दिखने में कैसी होती है। अगर हमारे पास कोई एपी दी हुई है तो हम इसकी उससे तुलना किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये ऐसे होते बेटा, पहले पद को ए कहा जाता है, क्या कहा जाता है पहले पद को, ए। दूसरे पद को A2 कहा जाता है, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, और इस प्रकार से ये पद चलता रहता है कहां तक, इनफाइनाइट तक, यानी n तक। कहां तक जाता है, n तक। n का मान 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है ना, इस प्रकार से चलता है। ध्यान देना, जो पहला पद होता है इसको ए भी लिखा जाता है और A1 भी लिखा जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं है, A1 मतलब ए मतलब A1। इसको एक और फॉर्म में अथवा कैसे लिखते हैं, पहले वाले को तो ए लिख देते हैं, दूसरे वाले को क्या लिखेंगे भाई, ए प्लस डी, अगले वाले को ए प्लस 2D। अब ये क्या चीज होती है, ए प्लस 3D। इस प्रकार से ये चलता रहता है कहां तक, ए प्लस n-1 इंटू डी तक, यहां तक चलता रहता है। कहां तक जाएगा भाई, यहां देखो, मान के चलो हमारे पास जो है अंतिम पद कौन सा है, 100वां है, तो जो 100वें पद की जो क्या होगा, जो मान होगा ना, वो ऐसा होता है ए प्लस 100-1 यानी कि 99 इंटू डी, 99 डी उसमें ऐड होगा, डिपेंड करता है कि लास्ट वाला कौन सा है, 100 है, 200 है, 300 है, ठीक है ना, तो यानी उसमें से एक कम करके डी को गुणा करना है, पहले पद में जोड़ना है कितना, डी के साथ एक पद कम करके डी के साथ गुणा कर दो, फिर निकलती है वो वैल्यू। अब भाई ये डी क्या हुआ, डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। डी मतलब सार्वंतर, सार्वंतर में सभी में जो अंतर होता है, एपी के पदों में जो भी अंतर होता है उसी को डी कहा जाता है। ये कैसे निकलता है, हाँ, जैसे A2 माइनस A1, दो सीरियल वाले नंबर लेने हैं और उसके क्या है, बड़े वाले, यानी कि जो बड़े पद पे है, मान चलो कि हमने A2 और A3 लिया, तो A3 में से हमने क्या करना है, A2 को माइनस करना है, तो यानी कि इसको हम और भी ऐसे भी कर सकते हैं, D इक्वल टू A3 माइनस A2, ऐसा भी होता है, D इक्वल टू A4 माइनस A3, D इक्वल टू A5 माइनस A4। इस प्रकार से D हम चेक कर सकते हैं, कहां तक, D इक्वल टू हाँ AN माइनस AN-1 तक। भाई A2 ने दूसरे पद पे क्या लिखा है, A प्लस टी लिखा है, A3 बराबर क्या हो गया, हाँ A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D। यानी कि अगर मुझे पांचवा पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A प्लस 4 इंटू डी, छठा पद निकालना है तो पहला पद प्लस 5 इंटू डी, अगर मुझे 100वां पद निकालना है तो क्या होगा, पहला पद प्लस 99 इंटू डी। इस प्रकार से निकालेंगे और कहां तक,
अगर मुझे एनवा पद निकालना है ए एन, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस, हाँ एन में से एक घटाएंगे और उसको डी के साथ गुणा कर देंगे। ये हमारे पास ए एन का फॉर्मूला बन गया जिसका यूज होना है। मान चलो हमें 100वें पद का मान ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। एनवें पद का मान ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले से ज्ञात, एनवे मतलब वो कोई सा भी पद कह सकते हैं।